इन आज जब आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं, इसमें 4 सेट में वो नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। 4 सेट में, जी हाँ। पहला सेट, उसमें प्रस्तावक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य होंगे। ये पहले सेट में। राजेश, अगर आप मेरी इस बात को कंप्लीट कर सकें कि 4 सेट में नामांकन दाखिल होने जा रहा है और कौन कौन से लोग किस किस सेट में होंगे? मैंने पहले भी आपको असीम बताया था कि जो पहला सेट होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं प्रस्तावक होंगे और सबसे जो वरिष्ठ चेहरा के रूप में राजनाथ सिंह का नाम भी उसमें है। और इसके अलावा संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य उसके प्रस्तावक बनाए गए हैं। लिहाजा राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। दूसरे सेट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, जबकि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री को प्रस्तावक बनाया गया है। तीसरा सेट जो है उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों को जगह दी गई है। चौथे सेट में गुजरात के विधायक हैं। और इन तमाम चारों सेट की अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं ट्राइबल क्षेत्र से आने वाले जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको खास तौर पर जो ट्राइबल विधायक और सांसद हैं उनको खास तौर पर इसमें शामिल कराया गया है, क्योंकि और राजेश मैं इन तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि जो सेट वहां दिया गया है उनकी वो जांच कर रहे हैं, उनको वो देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है अब। राजेश। हाँ जी असीम, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो तमाम सेट हैं, जो प्रस्तावक और अनुमोदक के जो तमाम 50 और 50 के सेट हैं, वो अब सुपुर्द कर दिया गया है और उसके बाद वो वहाँ पे हस्ताक्षर कर रहे हैं अधिकारी और उनको देखने के बाद जो फॉर्मल नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा असीम कि जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कक्ष में तमाम जो सभी जो वरिष्ठ जन हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया। एक भारी हुजूम के साथ संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन तमाम लोगों को लेकर वो सेक्रेटरी जनरल के कमरे में दाखिल हुए और वहां पर चारों सेट को समर्पित किया जा रहा है। साथ ही नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह देश को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो एनडीए सत्ताधारी पार्टी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वो नामांकन दाखिल कर रही हैं, जबकि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा वो 27 जून को अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे और इसी के साथ राष्ट्रपति पद के जो चुनाव की उल्टी गिनती है वो शुरू हो जाएगी और देश को एक नए राष्ट्रपति। अच्छा राजेश, चूंकि हम इन तस्वीरों को, आप बाहर खड़े हैं, मैं इन तस्वीरों को अच्छे से देख पा रहा हूं। मेरा सवाल थोड़ा इससे हटकर और इसी से संबंधित है कि इस बार का जो राष्ट्रपति चुनाव है, चूंकि आप लगातार इन चीजों को बारीकी से देखते और समझते आ रहे हैं, इस बार का राष्ट्रपति चुनाव अगर मैं कहूं किन मायनों में खास है, किन मायनों में ऐतिहासिक इसे कहा जाए? देखिए, खास और ऐतिहासिक इसलिए भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है केंद्र में वो हमेशा से प्रयोगधर्मी रही है। एक प्रयोगधर्मी योजनाओं को लाना, प्रयोगधर्मी तरीके से नए लोगों को प्रमोट करना और समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाना, उनको सत्ता में साझेदार बनाना, ये उनकी कहीं ना कहीं एक खासियत रही है। और ये पहला मौका होगा जब देश में कोई राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू को चुनाव जीतने में अगर कामयाबी हाथ लगती है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति जो है वो मिलेगा और यह कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा, एनडीए सरकार को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। और उन्होंने, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा तुरुप का पत्ता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने खेला है जहां विपक्षी जो हैं वो चारों खाने चित्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि आप बिहार में ही देखते होंगे कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मामलों में रस्साकसी का दौर चल रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्टैंड कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपने देखा कि नीतीश कुमार ने ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वो आगे आए और उन्होंने कहा कि हम ट्राइबल राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। इसी तरह बीजू जनता दल के जो नेता हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी रजामंदी की मुहर लगाई। हालांकि चूंकि उड़ीसा से आती हैं तो ऐसे में उड़ीसा का समर्थन अगर
द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त होता है तो यह एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही अपने राज्य के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों साथ नजर आएंगे। तो इसलिए भी इसे याद किया जाएगा। और समाज के हाशिए पर पड़े लोगों को, हालांकि महिला राष्ट्रपति देश को पहले भी प्रतिभा पाटिल के रूप में मिल चुका है, लेकिन ट्राइबल महिला अगर ये चुनाव जीतकर पहुंचती हैं राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी का दिन होगा कि जो समाज का अंतिम तबका है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले उद्बोधन के दौरान इसको स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की सरकार है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो उनका सपना है, उस सपने को आगे बढ़ाता हुआ यह मामला आगे दिख सकता है कि समाज का जो आदिवासी तबका है, जो बिल्कुल हाशिए पर पड़ा तबका है, जिसे अब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिल पाई थी, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में भागीदार बनाया है। और इससे पहले भी दलित राष्ट्रपति का तोहफा देश को मिल चुका है। राष्ट्रपति जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, वह भी इसी सरकार की उपज है। इस सरकार ने ही एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी की बारी आई है। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता से दूर रहे लोगों को सत्ता में रिप्रेजेंटेशन मिलना एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि उनको भागीदार बनाने की जो कोशिश की जा रही है, यह चुनाव अपने आप में एक अलग दिखाता है, क्योंकि एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राजेश, देखिए, मैं आप ही के बातों को आगे बढ़ाते हुए, आपने कहा कि ये सरकार प्रयोगधर्मी सरकार रही है। हमने देखा एनडीए 1 की बात की जाए, जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। राजेश, आप भी उस वक्त एक्टिवली इस चीज़ों को कवर कर रहे थे। बहुत ही चर्चा हुई कि देखिए, लीग से हटकर एनडीए ने, उस वक्त की सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम को आगे रखा। वो जीत कर आए, पीपल्स प्रेसिडेंट के तौर पर वो प्रसिद्ध हुए। अभी हमने देखा एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तौर पर, अब अगला नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर है, एक आदिवासी समाज से आती हैं। ऐसे प्रयोग करते रहना और इस बात की चर्चा करना, मुझे लगता है कि पूरे देश में खुशी का माहौल है कि एनडीए बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को सामने लाया है, उस समाज की महिला को सामने लाकर लाया है, जिसको लेकर एक अलग तरह की भावनाएं लोगों के मन में हुआ करती थी। राजेश जी असीम, अपना सवाल फिर से दोहराएं। मैंने कहा कि जिस तरह से एनडीए 1 में एपीजे अब्दुल कलाम को एनडीए ने राष्ट्रपति बनाया, एनडीए 2 की बात कर ली जाए तो अभी हमने देखा कि एक दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अब आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। ये जो प्रयोग है, खासकर एनडीए की तरफ से लगातार ऐसे शख्स को, ऐसे चेहरे को सामने लाया जाता है जिसकी बहुत चर्चा होती है, और चर्चा भी प्रशंसा के तौर पर कि देखिए बहुत ही अच्छा, ये एक ऐतिहासिक कदम है एनडीए की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का तोहफा दिया गया था। एक अल्पसंख्यक को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पहले ही बनाया था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने क्वालिटी को, गुणवत्ता को प्रमुखता दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम देश के महान वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज के वो भी मार्जिनल सेक्शन से आने वाले लोग थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। और उसके बाद रामनाथ कोविंद जो है वो दलित समुदाय से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया, और अब जो है एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद पर काबिज कराने की दिशा में एनडीए जो है वो मशक्कत कर रही है। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के तमाम घटक दल धीरे धीरे साथ आ रहे हैं, उससे राहें बहुत आसान होती हुई दिखाई पड़ रही हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार समाज के अंतिम तबके को महत्व देने की कोशिश की जा रही है, या निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं। और जब सबसे हालिया तौर पर अगर देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब जगह दी गई लोगों को, तो 27 ओबीसी सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसके अलावा जो आदिवासी समुदाय से आने वाले लोग थे उनको बनाया गया। 1 दर्जन के आसपास महिला मंत्रियों को जगह दी गई। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार चुनकर सत्ता में आए थे, और उनका जब संसदीय दल की बैठक जो हुई थी केंद्रीय कक्ष में, सेंट्रल हॉल में, उस बैठक को मुझे कवर करने का अवसर मिला था। मैं उस क्षण का गवाह था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हो गए थे, और अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने
इस बात को जाहिर किया था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, समाज के हाशिए पर पड़े लोगों की सरकार होगी, और उनकी तमाम योजनाओं में इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहा। और जो भी योजनाएं बनी, गरीब परक योजनाएं बनी, गरीबों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनती रहीं। और शायद यही वजह है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की बात करते हैं तो उसमें उनकी योजनाएं गरीबों के लिए बनती हैं, और जो यह संदेश होता है, ये संदेश दिखाने की कोशिश करता है कि वो वाकई गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और इसका जीता जागता जो नमूना है, जीता जागता उदाहरण है, वो यही है कि कहीं ना कहीं सरकार के प्रति सरकार का जो नजरिया है गरीबों के लिए वह काबिले तारीफ है। और उसको हम कह सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो सरकार अपने क्रियाकलापों से इसे स्थापित करने की लगातार कोशिश भी करती रही है। और बहरहाल द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए पद की प्रत्याशी हैं, वो आदिवासी महिला हैं और उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया जा चुका है। वो बिल्कुल। और राजेश, हम इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि जिस तरह से ये जो प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहले सेट के प्रस्तावक के तौर पर उन्होंने अपना सारे जो कागजात हैं वो उनको सौंपा गया, उसकी जांच की गई, उस पर हस्ताक्षर किए गए, और इस तरह से विधिवत तौर पर हम कह सकते हैं कि एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संसद भवन परिसर से, जहां तमाम प्रस्तावक और अनुमोदक मौजूद थे, और उन तमाम प्रस्तावकों और अनुमोदकों की मौजूदगी में एनडीए की प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तमाम पार्टियों जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं रामदास अठावले और तमाम लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव में, एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को, वो तमाम लोग